जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में जाने से पहले आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और इसकी आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज की क्लास का वो ये है कि खुली लाइन चल में कितने कदम लिए जाते हैं। तो खुली लाइन चल के अंदर 1.5 कदम लिए जाते हैं, यानी कि 1 कदम पूरा लिया जाता है और आधा कदम लिया जाता है फिर। और इसमें जो आगे वाली लाइन होती है, यानी कि फ्रंट रो जो होती है वो 1.5 कदम आगे चलती है, और जो बैक वाली लाइन होती है सबसे पीछे वाली लाइन वो 1.5 कदम पीछे चलती है। और जो बीच वाली लाइन होती है वो अपनी ही जगह पर रहती है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि खुली लाइन या निकट लाइन चल में कौन सी लाइन, कौन सी रो जो है अपनी जगह से नहीं हिलती, तो वो बीच वाली जो लाइन होती है वो नहीं हिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्राम स्थिति में दोनों पैरों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो विश्राम स्थिति में दोनों पैरों के बीच की जो दूरी होती है वो 12 इंच होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एडी के बीच में 12 इंच होती है, पंजों के बीच में 18 इंच होती है। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि सावधान पोजीशन में जो कोण बनता है दोनों पैरों के बीच में वो कितने डिग्री का बनता है, तो 30 डिग्री का बनता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, डबल मार्च में कदमों की लंबाई कितनी होती है। तो डबल मार्च में जो कदमों की लंबाई होती है वो 30 इंच होती है। अब इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, या फिर डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आधा दाहिने मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो देखो ये जैसे दर्शा रखा है यहाँ पे, सबसे ऊपर है नॉर्थ जो 0 डिग्री के ऊपर होता है। उसके बाद में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो ईस्ट आएगा यानी कि पूरा वो 90 डिग्री पर, फिर साउथ आएगा 180 डिग्री पर, और फिर वेस्ट आएगा 270 डिग्री पर। और दोबारा जब हम नॉर्थ पर पहुंचेंगे तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो नॉर्थ हमारा 0 डिग्री कह लो चाहे 360 डिग्री कह लो, दोनों के दोनों ठीक है। ईस्ट हमारा 90 डिग्री होता है, साउथ यानी कि दक्षिण हमारा 180 डिग्री होता है, वेस्ट यानी कि पश्चिम हमारा 270 डिग्री होता है। अब ये कह रहे हैं आधा दाहिने मुड़। अब देखो नॉर्थ की डायरेक्शन की अगर हमारा फेस है और हमको दाहिने मुड़ना है, तो हमारा फेस किस साइड हो जाएगा, पूर्व दिशा में। तो पूरा दाहिने मुड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और आधा दाहिने मुड़ेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है कि समकोण 90 डिग्री का होता है, और आधा समकोण बोलेंगे तो कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। अब पीछे मुड़ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पीछे मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो पीछे मुड़ की अगर हम बात करें, तो अगर हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो पीछे मुड़ की कमांड आते ही हमारा फेस किस साइड हो जाएगा, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, फुट ड्रिल का आविष्कार कब और किसने किया था। तो सन 1666 में जर्मन के जनरल था, जर्मन का जनरल था जनरल ड्रोल, उन्होंने किया था। तो कौन से देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, 1666 में हुआ था। किसने किया था, जनरल ड्रोल ने किया था। उन्हीं के नाम पे ड्रिल का आविष्कार, मतलब ड्रिल का जो नाम है वो ड्रिल रखा गया था। नेक्स्ट है, दाहिने सज में कितने इंच का कदम लिया जाता है। तो दाहिने सज में जो कदम लिया जाता है वो 15 इंच का लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है, 1 अप, 2 अप और 3 अप। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सशस्त्र सेना में सम्मान और पुरस्कार को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनके नाम बताओ। तो भारतीय सशस्त्र सेना में जो सम्मान दिए जाते हैं या पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो होते हैं युद्ध के समय दिए जाने वाले, और एक होते हैं शांति के समय दिए जाने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना थल सेना में कुल कितनी कमांड है। तो भारतीय थल सेना में कुल 7 कमांड होती हैं। इसी तरीके से अगर आप नेवी विंग से हैं तो आपको पता होना चाहिए, नेवल विंग से हैं तो, कि इंडियन नेवी की कुल कितनी कमांड है, आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में। और इंडियन एयरफोर्स की कितनी कमांड है ये भी आपको बताना है। अब साथ साथ में आपको भारतीय सेना की जो 7 कमांड है उनका पता होना चाहिए कि वे कौन सी कमांड है और उनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, या भारतीय सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसीलिए आपको भारतीय सेना की 7 कमांड और उनके नाम पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी सही बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा और हार्ट दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी की यहाँ पे बात हो रही है, वो कहाँ पर है। तो खड़गवासला में है, खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र के पास।
भारत के एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो देखो ये क्वेश्चन है जो पुराने टाइम में लिखा हुआ है, तो इसको ठीक कर लेना। अब ये तरुण कुमार आइच नहीं है, अब ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। तो ये आपको पता होना चाहिए एनसीसी के महानिदेशक कौन है। इस टाइम पे क्वेश्चन नंबर 12 को करेक्ट कर लेना अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो। कौन सेना में दूर संचार की व्यवस्था करता है? तो सिग्नल कोर। जिस तरीके से हमारा एनसीसी नेशनल कैडेट कोर होता है, इसी तरीके से बहुत सारे कोर होते हैं सेना में। आर्मी मेडिकल कोर होता है, आर्मी एजुकेशन कोर होता है, सिग्नल कोर होता है। तो सिग्नल कोर जो क्या करता है, दूर संचार की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रिल कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताओ। तो ड्रिल जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन ड्रिल और एक होती है क्लोज ड्रिल। तो ओपन ड्रिल कहाँ पे होती है और क्लोज ड्रिल कहाँ पे होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वर्ड ऑफ कमांड के दो भागों के नाम लिखो। तो देखो वर्ड ऑफ कमांड जो होती है उसके दो भाग होते हैं, एक होते हैं चेतावनी और दूसरी होती है कार्यकारी। इंग्लिश में बोले तो एक होती है क्वेश्चनरी, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव। तो दो कमांड होती हैं वर्ड ऑफ कमांड के, दो भाग होते हैं चेतावनी और कार्यकारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड ऑफ कमांड को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में। नेक्स्ट है यहाँ पे समीक्षा क्रम में कितने कदम प्रथम लिया जाता है? तो 14 कदम प्रथम लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। भारत में ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? देखो वैसे तो ड्रिल की शुरुआत हुई थी 1666 ईस्वी में, जर्मनी में जनरल ड्रोल ने की थी, ये हमको पता है। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो 1834 ईस्वी में हुई थी। फील्ड एरिया में कौन सी ड्रिल की जाती है? तो फील्ड एरिया में ओपन ड्रिल की जाती है। देखो ये क्वेश्चन आ भी गया है, अभी हम बात कर रहे थे कि ओपन ड्रिल कहाँ पे होती है और क्लोज ड्रिल कहाँ पे होती है। तो फील्ड एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओपन ड्रिल होती है, और पीस एरिया यानी कि शांति क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्लोज ड्रिल होती है। फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है? तो फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती है, यानी कि फायरिंग करने की कौन कौन सी पोजीशन है? तो फायरिंग करने की 4 पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर और घुटनों के बल। लेट कर मतलब लेइंग पोजीशन, बैठकर मतलब सिटिंग पोजीशन, खड़े होकर मतलब स्टैंडिंग पोजीशन, और घुटनों के बल मतलब नीलिंग, KNEELING, नीलिंग पोजीशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं किससे रिलेटेड, जो आपके एनसीसी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने प्रीवियसली भी वीडियो बनाई है टेलीग्राम के ऊपर, सारी की सारी PDF वीडियोज़ के लिंक आपको मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका इस बार एनसीसी A, B या C सर्टिफिकेट का एग्जाम है। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।